हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप कैसे हो सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हमने दिन की शुरुआत की हाथ में प्रेस उठाकर और नाश्ते में बना दिया खिचड़ी। और अभी ये सुबह सुबह रेडी हो गए ड्यूटी जाने के लिए, इनको सुबह जल्दी निकलना है। और आज मैंने दही खिचड़ी बनाया है। अभी बाहर निकल के देखा, शूज साफ किए तो देखा बच्चे का एक शूज गायब हो गया है स्कूल का। तो स्कूल कह रहे हैं कि पता ही नहीं कहाँ है। उसके बाद उनको किया मैंने बाय। फिर मैंने गली में इधर उधर ढूंढा, मेरे को मिला नहीं, तो बच्चों को नए शूज ला के देने पड़ेंगे। उसके बाद मैं घर पे बैठ के आराम से मैंने पानी पिया और थोड़े मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगोए थे वो खाए। सोचते तो ये हैं कि रोज भिगोएंगे, लेकिन खुद के लिए भूल जाते हैं। बाकी सारे काम घर के हो जाते हैं, लेकिन खुद के लिए जो काम करना वो भूल जाते हैं। थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद मैंने वापस प्रेस करने का सोचा, क्योंकि मेरे सारे कपड़े लगभग बिना प्रेस के पड़े थे और इनको इस ऑफिस के लिए रोज प्रेस के लिए कपड़े चाहिए। तो फिर मैंने इनकी 4-5 ड्रेस पड़ी थी, तो मैंने सारे प्रेस करके सुबह सुबह अलमारी में जमा दिए थे। प्रेस मैं घर पे करती हूँ, मुझे बाहर के करवाया अच्छा नहीं लगा। प्रेस करने के बाद मैं करूँगी मेरे घर के बाकी सारे काम, क्योंकि मेरे काम खत्म होंगे उससे पहले मेरे हस्बैंड घर पे वापस आ जाएंगे और लंच का टाइम हो जाएगा। बच्चे भी घर पे हैं। सारे काम खत्म करने के बाद मैंने लंच बनाया। लंच में आज मैंने बनाई दाल। ये दाल मैंने काफ़ी दिन से बनाई नहीं थी, तो आज मैंने सोचा दाल जल्दी बन जाएगी, दाल बना लेते हैं। और अभी बच्चे के देख सकते हो बच्चे कैसे हो रखे, शांति से बैठ भी नहीं सकते। कोई लड़की होती तो शांति से तो बैठती, पता नहीं कैसे कूदते रहते हैं सारे दिन इधर उधर। 2 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते हैं। अभी मैंने इनको खाना सर्व किया और छोटे वाले को तो खुद से खिलाना पड़ेगा, बड़ा वाला तो खुद से खा लेगा। खाना हम हमेशा साथ बैठ के खाते हैं। और खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट करने बैठ गई। बच्चे अपने अपने काम में बिजी थे, दोनों खेल रहे थे। जब बच्चे घर पे रहते हैं तो लगता ही नहीं भाई साफ किया था क्या। बिस्तर एक बार सुबह सुबह झड़काते हैं, सफाई करते हैं, तब उसके बाद में जब मैं नहा के आऊँ आती हूँ, उससे पहले तो पूरे बिस्तर पे खिलौने खिलौने रहते हैं। अपने बैठने के लिए थोड़ी जगह बना के फिर ही बैठना पड़ता है। जब तक इनकी स्कूल स्टार्ट नहीं होंगी तब तक यही हालत होने वाली है। ये अपने पता नहीं वही क्या क्या ही बनाता रहता है बैठा बैठा। जब इसको पता चल गया, मम्मी ने कैमरा जूम कर लिया तो ये मेरे को दिखा रहा पता नहीं क्या बना रहा, पास में आएगा फिर दिखाएगा। फिर देखा मैंने इसके ये पापा पता देखो नहीं किधर लाइट छुप बंद रखे करके हैं। मैंने उठ के देखा क्या तो खेल रहे दूसरे हो? रूम में बैठे बैठे चेस बताओ। खेल रहे हैं। क्योंकि बच्चों के पास बैठेंगे तो बच्चे खेलने नहीं देंगे, फिर उनके फोन पे एक छुप आदमी जाएगा। हमारे दोनों के चुप दोनों के जब बच्चों से लाइट एक बंद दूसरे करके रूम में चेस आके बैठ खेल गए रहा ताकि बच्चे डिस्टर्ब है। नहीं हो। और इनको देखने के बाद इस रूम में जाने से जाते हैं तो किचन में होके जाना पड़ता है। तो फिर मैंने बर्तन साफ किए नहीं थे, तो फिर मैंने किचन दिखा गंदा। फिर मैं लग गई मेरे किचन क्लीन करने। अब ये सुबह शाम का रूटीन होता है, दिन में 3 बार किचन क्लीन करना पड़ता है। सुबह नाश्ते की बात करो, दिन में लंच की बात करो, रात को सोने से पहले फिर करो। मतलब इसमें भी खूब टाइम देना पड़ता है। देना तो पड़ेगा, यहाँ से हमारा गुजारा चलता है, यहाँ से हम खाना बना के खाते हैं। तो इसकी सफाई भी जरूरी होती है। बाकी सुबह शाम नॉर्मल क्लीन कर देती हूँ, लेकिन दिन में थोड़ा ढंग से क्लीन कर देते हैं। किचन क्लीन करना भी जरूरी होता है, साफ सफाई भी अच्छी होती है। इसके बाद मैंने मेरा अपना किचन क्लीन किया और फिर मैं चली गई सोने, क्योंकि आज मेरे को बहुत नींद आ रही थी। मैं थोड़ी देर सो गई और सो के उठते ही मैं वापस आई अपने किचन में। और मैंने बिना मुंह धोए पहले चाय रखी, चाय रख के फिर मुंह धोऊंगी, तब तक चाय उबल जाएगी। और नींद में काम करने के नतीजे आप देख सकते हो। मैंने चाय पत्ती गैस पे गिरा दी है थोड़ी सी, कोई नहीं बाद में देखेंगे। अभी मैंने चाय गैस पे रख दी है, चाय उबलेगी तब तक मैं मेरे मुंह वगैरह धो के आती हूँ, क्योंकि सोने के बाद थोड़ा फ्रेश लगेगा। मुंह धोना भी जरूरी है। अभी चाय निकालने के बाद हम बैठ के शांति से थोड़ी देर चाय पियेंगे, फिर बच्चों के लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा। शाम की चाय हमारे घर में लगभग डेली बनती है। पहले हम नहीं पीते थे इतना, लेकिन आजकल हमें आदत हो गई है शाम को चाय तो फिक्स ही हो रखी है। ये देखो 2 मिनट का टाइम मिला नहीं, हम अपना मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं। चाय पीने के बाद मैंने बच्चों के लिए बना दी पॉपकॉर्न। बच्चों ने बोला हम पॉपकॉर्न खाएंगे, दूध पियेंगे नहीं। और ये मेरा डांसर बेटा है, जो बस स्कूल बोर होते ही बोलेगा म्यूजिक चला दो मैं डांस करूंगा। के बाद मैंने बच्चों को बोला अभी थोड़ा
खाना वाना नाश्ता वगैरह हो गया है तुम्हारा? एलेक्स तो बाहर चले। बाहर घूम के आते हैं, शाम हो रखी है, शाम को बाहर घूमना चले। चाहिए। लेकिन क्यों? दोनों ने साफ मना कर दिया, गर्दन हिलाती, लेकिन चलो। घर से तो माननी ठीक नहीं है। मेरे को लगा थोड़ी देर मुझे बाहर ले जाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि स्कूल भी नहीं जाते आजकल, करें मेरी नाले नहीं। तबीयत भी ठीक नहीं है। चलो खड़े हो जाओ। मम्मी को जबरदस्ती बाहर लेके गई, शाम को मैं थोड़ा स्टेडियम में घूम के आते हैं, तो एक्सरसाइज हो जाएगी, घूमना हो जाएगा, शाम को मौसम भी अच्छा था। फिर हम बाइक में बिठा के चले गए स्टेडियम की तरफ। स्टेडियम हमारे पास ही पड़ता है, तो वहाँ खूब लोग आते हैं। और इधर रास्ते में हमारी बिल्ली रास्ता काट गई। भाई बच्चों के लिए अपने आलस उतारने पड़ते हैं, क्योंकि अपन थोड़ा एक्टिव होंगे तभी बच्चों को थोड़ा बाहर निकाल पाएंगे। अब मेरा मन तो करा कि बाहर नहीं आऊँ, लेकिन फिर वो बच्चों के बारे में सोचा, वही पूरे दिन घर में बैठे बैठे फिर आलसी हो जाएंगे, चिड़चिड़े होते हैं बच्चे। बाहर घूमने के बाद बच्चे एक्टिव फील करते हैं और थोड़ा ठीक रहता है। इनकी भी छुट्टियां हो रखी हैं आजकल, स्कूल जाते नहीं है। और ये देखो, घर पे आने का मन कर नहीं रहता। वो यहाँ ग्राउंड में आते ही मेरे को बोला, मम्मी मेरे को दौड़ करना, दौड़ करना। मैं चलो आप दौड़ करके आओ, क्योंकि हम तो स्लीपर पहन के गए थे, वो मेरे से दौड़ा नहीं जाएगा। वैसे भी मुंह तो ही दौड़ ले। और इसको ये वाला एक्सरसाइज वाला पसंद है, आते ही इस पे चढ़ जाता है। और बड़ा बेटा इधर दौड़ करने में बिजी है, उसको दौड़ करना पसंद है, तो वो आते ही बस धूल उठा रहा है, इतनी जोर से धूल उठाता हुआ आ रहा है। पूरे एक राउंड करके आया है। का मन था तो तुम जाओ, आप करो घर पे। इसको बिल्कुल मन नहीं करा था, ये बिल्कुल गर्दन हिला रही थी दोनों के दोनों के, हम नहीं आ गए। जाएंगे। कैसा अब लगा? दौड़ करके आके बहुत खुश हो रखा है। अच्छा। और आते ही एक्सरसाइज करने लग गए, दोनों के दोनों बिजी हो रखे हैं। अब मैं अगर मैं इनकी बात बड़ा हो मानती तो गया। ये घर पे ही बैठे रहते और टीवी चला के बैठे रहते, या फिर वैसे छोटे छोटे खेलते रहते। अब मैं इनको थोड़ा सा जबरदस्ती करके ले आई, तो इनके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। और छुटकू तो यहाँ खूब मजे मजे कर करके झूल रहा है। और आया तो बिल्कुल गर्दन हिला रही थी, नहीं मुझे तो खिलौने दिला के लाओ तो चलो, मानी नहीं चलो। वो ही बात है, कई बार बच्चों की हर बात माननी नहीं चाहिए। उनको शीत। पता होता है ये बात आ जाओ। बच्चों के लिए सही है, तो उसी हिसाब से करना चाहिए। अब मैं इनकी बात मान के घर नहीं से तो लेके तुम आती आ तो ही घर नहीं पे रहे थे। बैठे रहते। तो अरे, यहाँ घर के से तो इनको तुम बहुत आ अच्छा नहीं रहे लग रहा थे। है, मैं बोल रही हूँ घर पे चलते हैं, तो ये मना कर रहे हैं। इनका घर जाने का मन नहीं कर रहा है। जैसे माहौल में रखते हैं बच्चों को, वैसा ही अच्छा लगता है। घर के अंदर रहेंगे तो ये घर के अंदर बोर होते रहेंगे। अब थोड़ा इधर उधर घुमा के इसके आया, तब से हो रखा था, पापा मेरे को, मम्मी मेरे को लंगड़ी टांग करके पकड़ो। मम्मी से हो नहीं पाएगा, और पापा से कंपटीशन कर। फिर इधर ये दोनों पापा बेटे थोड़ी देर कूद रहे थे, और चलते चलते एलेक्स को दिखी पानी वाली पाइप, तो इसको लग रहा था मैं इस पाइप के साथ खेल लूं। बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ से उठाया। और बच्चे फुल एक्टिव हो गए, थोड़ा घूम के घर पे बैठे बैठे आलसी हो रखे थे। इनको भी अच्छा लग रहा है बाहर आके। और यहाँ सब घूमने के बाद हम निकल पड़े अपने घर पे। रात हो गई है, लाइटें जल रही है, और आज हमने लंबा वाला रास्ता ले लिया था। और रोड पे इतनी भीड़ थी, रैली वगैरह निकल रही थी कोई, वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया रैली वगैरह, लेकिन बहुत भीड़ थी, मुश्किल से टाइम बहुत लग गया था। 2 मिनट के रास्ते पे कोई 15 मिनट लग गई। उसके बाद हमारे रास्ते में जूस वाली दुकान है जो मिल गई, तो फिर इतनी देर से बाहर घूम रहे थे, फिर जूस पीने का मन तो आज मेरा भी कर रहा था। पी लेते हैं, बच्चों को तो, एलेक्स को तो वैसे ही पसंद होता है गन्ने का जूस, मौसमी का, इसको ऐसे वाले जूस ज्यादा पसंद है। जूस पीने के बाद इधर पापा का फोन आ गया था। अब हमें लग रहा था पता नहीं कितनी देर में काटेंगे, लेकिन उन्होंने जल्दी काट दिया और हमें टाइम से घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद मेरे एलेक्स ने चाबी पकड़ ली है पहले ही। अब गेट तो खोलूंगा मैं ही। और अक्षित रह गया था बाहर ही अपने दोस्तों के साथ। घर पे पहुंचते ही मैंने इसके कपड़े चेंज किए, क्योंकि वहाँ धूल में बहुत गंदे हो गए थे, धूल उड़ती है बहुत ज्यादा। और धूल में भी कर लिए थे, और फिर आज इस इधर उधर खूब गंदे कर लेते हैं कपड़े। मैंने कपड़े चेंज करके फिर इसके हाथ मुंह धुलवा दिए। उसके बाद ये अपने करने लगा है दादू से बात। ये घर पे रोज बात करता है, बच्चों की अटैचमेंट रहता है, बहुत याद आती है घर की। फिर ये दादू से और अपने चाचू से अपने घर पे फैमिली से बात कर रहा था। काफी सारी देर बात करने के बाद ये बातें कर रही थी, तब तक मैं मेरे खाने में लग गई। मैंने खाना बनाया फटाफट। खाने में मैंने आज लौकी की सब्जी और रोटियां बनाई थी। ज्यादातर हमारे घर में रोटी सब्जी बनती है। उसके खाना हमेशा हम 7 लोग साथ में बैठ के खाते हैं। बच्चों को भी आदत तो रखी है, लेकिन बैठे तो हम तीन ही रहते हैं, तीन चौथा तो हमारे बड़ा पसरा पता नहीं कैसे खाना खाता है। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, सी यू।